उस लिहाज से आज का जो दिन है वो काफी अहम है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में 3 याचिकाएं लगाई गई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से तमाम जो तैयारी है आज की सुनवाई को लेकर यहाँ पर की गई है। तो आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 3 याचिका लगाई हैं और इन 3 याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है। इन चुनौती के जरिए आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो आज का जो दिन है उस लिहाज से काफी अहम यहाँ पर रहने वाला है। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका होंगी और इस याचिका में क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जाएंगी, ये देखना होगा। तो कोर्ट ये तय कर सकता है कि प्रतिबंध आगे यथावत लागू रहेंगे या कुछ छूट दी जा सकती है। संवाददाता सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज इस पूरे मामले में काफी अहम दिन है। 3 याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई हैं उसमें सुनवाई होने, कितने बजे सुनवाई है, क्या कुछ आज कोर्ट में रहने वाला है? जी देखिए, 3 याचिकाएं फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई की उम्मीद लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास है। इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर जो 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उसमें पहली याचिका ये है कि जो तमाम मुकदमों को हाई कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया था, जो मुकदमे निचली अदालत मथुरा में लंबित थे, वो मुकदमे थे 15 या 16 मुकदमे थे, उनको अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। उस पूरे फैसले को चैलेंज किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जो मुकदमा दाखिल किया गया था उसको फिलहाल सुनवाई योग्य माना था। उस पूरे फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि इस पूरे फैसले में सुनवाई योग्य जो मुकदमे माने गए हैं उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को ठीक से नहीं सुना गया। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। वहीं साथ ही साथ जो मथुरा में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी और सर्वे करने की बात कही गई थी, उस पूरे फैसले को भी चैलेंज किया गया है। तो इन 3 याचिकाओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण होंगी सुशील, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई है वहां पर जो पक्ष मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा गया वो शायद काम नहीं आ पाया। तो आज का दिन इस लिहाज से भी काफी अहम है और उन दलीलों पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि मुस्लिम पक्ष किस तरह से अपने मजबूती के साथ दलीलें रखेगा ताकि उनके हित में फैसला आ सके। बिल्कुल आसमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले में निश्चित रूप से अपनी दलीलें इस तरीके से रखेगा ताकि मुकदमे में सुनवाई में और देरी हो सके, क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि इस पूरे मामले में सुनवाई जल्द से जल्द अदालतें करें। और इसीलिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट, आपको याद होगा, जो मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में तमाम सिविल के मुकदमे इस पूरे मामले को लेकर निचली अदालत में लंबित थे और उन पूरे मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर किया, तो इसका उनकी तरफ से विरोध किया गया और यह कहा गया कि मथुरा की जिला अदालतों में अलग अलग मुद्दों पर फिलहाल मुकदमे लंबित हैं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि तमाम जो मुकदमे हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से ही संबंधित मामले हैं, लिहाजा इन पूरे मामले की सुनवाई एक साथ एक जगह की जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता है कि एक साथ इन मुकदमों की सुनवाई की जाए। तो इससे बात साफ है कि मुस्लिम पक्ष निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आज दलील रखता है तो इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई की तारीख हो चाहता है। लेकिन आधार यहां पर बनाया जाता है, ये भी यहां पर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की तरफ की बात करें तो हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है और आज की इस सुनवाई को लेकर उनकी क्या तैयारी है? जी देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल की जा चुकी है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है तो इससे इस पूरे मुकदमे की सुनवाई की दिशा में तेजी आएगी। साथ ही साथ जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया गया था और मथुरा के पूरे जो मंदिर है जिस पर विवाद चल रहा है उसका सर्वे का जो आदेश दिया गया था, उस सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट हटाए, क्योंकि जब सर्वे कोर्ट कमिश्नर सर्वे वहां
करेंगे तो जो सच है वो सामने निकल कर आएगा। जिस तरह से ज्ञानवापी के मामले में सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और उसके बाद वहां पर सर्वे किया गया तो तमाम तथ्य सामने निकल के आए। ऐसे में हिंदू पक्ष को यह भरोसा है कि अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जो सर्वे पर रोक लगी हुई है, अगर उसको हटा दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो सर्वे किया जाएगा और जिसमें हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, वहां की दीवारें, वहां की जो दीवार है वो सच अपना बयां कर रही है। ये तस्वीर तभी साफ होगी जब सर्वे वहां पर होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष बार बार ये मांग जरूर करेंगे कि मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति है उस सर्वे पर जो रोक लगी है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर हटाए ताकि सच देखिए आज दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें यहां पर रखी जाती है, कोर्ट का किस तरह से यहां पर पूरा सिनेरियो रहेगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसके बाद आगे की जो राह है इस पूरे मामले में तय हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।